सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके 15 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस को इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जो कि सेक्शन बी से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन ए जिनमें आपको 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आते हैं और आपको 4 करने होते हैं, तो हमने सेक्शन ए के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है जो आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आते हैं वो सारे एक वीडियो में कवर अप करे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने सेक्शन ए में से जितने भी 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो किए हुए हैं। एंड उसके अलावा हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किए हैं जो 5 और 15 दोनों मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस हैं और जो बहुत बार आपको रिपीट हुए हैं। तो मेक श्योर कि आपने वो क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हो। अगर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको डिटेल में देख सकते हो। इस वीडियो में हम सेक्शन बी से जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, पूछे गए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको देख के जाना है एंड मेक श्योर करना है कि आपने ये क्वेश्चंस को छोड़ा ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस देखते हो तो लाइक करो, उनको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आपके बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर्स लाए जाए आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे। ठीक है, एंड कमेंट कर दिया करो जो भी, अगर आप वीडियो देखते हो या फिर आप क्या अभी इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस इस चैनल पे है, तो जो भी वीडियो देख रहे हो आप, तो वहाँ पे आप अपना फीडबैक दे सकते हो, सो दैट पता लग जाए कि हाँ सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है देखते हैं, सो दैट आपको क्या है आपके अदर सब्जेक्ट्स के भी क्या है क्वेश्चन आंसर्स इस चैनल पे लाए जाए। ठीक है, तो एक टाइप का ये सर्वे हो जाता है। ठीक है, कि अच्छा इस वाले सेमेस्टर्स के क्या है बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे क्या है फिर ज़्यादा वीडियो लाई जाती है उनके सेमेस्टर्स की। ओके, तो ये था इन्फॉर्मेशन। एंड हमने 2024 का जो अभी रिसेंट पेपर भी हुआ है वो भी सॉल्व किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। मतलब कि आपको प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है एंड उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो ये सेक्शन बी होगा और फिर सेक्शन सी के भी हम 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। एंड जो ये नोट्स होते हैं ये पेड होते हैं, तो अगर किसी को बाय करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा आपको, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि हर वीडियो के स्टार्टिंग में देनी होती है, क्योंकि बहुत से जो नए बच्चे होते हैं क्या है वो इन्फॉर्मेशन पूछते हैं वीडियोस में, ठीक है, कमेंट में। तो उनको क्या है जब भी ये वीडियो जो भी देखेगा तो स्टार्टिंग में, अगर आप पुराने हो तो आपको पता होगा, नए हैं तो उनको अब इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, सेक्शन बी के 15 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, इसके ऑब्जेक्टिव हो गए, फंक्शन हो गए, स्कोप हो गए, इंपॉर्टेंस हो गई, लिमिटेशंस हो गई एंड नीड हो गई। ये जितने टॉपिक मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको करके जाने हैं। वाई? बिकॉज एक तो ये 5 मार्क्स के खुद में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने ऑलरेडी किए हैं। अब ये 5 मार्क्स के हैं और इनको इकट्ठे 15 मार्क्स के लिए भी क्या आपसे पूछा गया। देखो 3 चीज़ें पूछी है, मतलब ऑब्जेक्टिव पूछ लिए 5 मार्क्स के, फंक्शंस पूछ लिया और स्कोप पूछ लिया, तो इकट्ठे करके भी 15 मार्क्स में बना दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स को करके जाना है। दैट मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो ये वाला चैप्टर है ना, ये आप करके जाओ। क्यों? क्योंकि आपको एक तो 15 मार्क्स में यहाँ आ जाता है इससे क्वेश्चन, और एक 5 मार्क्स में भी सेम पेपर में आपको क्या है क्वेश्चन आंसर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है आपको अच्छे से करके जाना है। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शंस क्या है, स्कोप क्या है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके पेपर होते हैं उनमें आप जितना डायग्राम बनाओगे, जितना आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, तो आपको क्या करना है ना, ऑब्जेक्टिव का सबसे पहले एक चार्ट बना लेना है, जो भी पॉइंटर्स हैं उनका चार्ट बना लेना है। उसके बाद उनको क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। फिर फंक्शन करो, फंक्शंस जब इसके आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको फंक्शंस का भी डायग्राम बनाना है। एंड देन स्कोप पूछा है तो स्कोप का भी पहले डायग्राम बनाओगे और उसके बाद क्या उसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन करना कैसे है। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये एम होता है कि वो मैनेज करे पीपल को बेस्ट वे में, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए प्रॉपरली। ठीक है, अब कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जो, उसका सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। तो उसके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि भाई हमें इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करनी है अपने ह्यूमन रिसोर्स को। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज की जो स्किल्स हैं उनको प्रॉपरली आप क्या है यूटिलाइज करने की कोशिश करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। आप क्या है एम्प्लॉय को हैप्पी रखते हो, मोटिवेटेड रखते हो, क्योंकि एक हैप्पी एम्प्लॉय, मोटिवेटेड एम्प्लॉय अपना बेस्ट देता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कंपनी को क्या है सक्सेस में वो कंट्रीब्यूट करता है।
ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि एक जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड रहे अपने वर्क प्लेस में। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अब इसमें क्या है, देखो, अब मैंने कहा कि अगर एक एम्प्लॉय है, उसके जो अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है वो सुनने के लिए कोई बैठा हुआ है, या फिर उसको कोई कन्फ्यूजन है वो पूछ सकता है, वो मोटिवेटेड है, इंसेंटिव दे रही है कंपनी, तो वो क्या है, सेटिस्फाइड रहेगा, हैप्पी रहेगा, तो वो प्रोडक्टिविटी अपनी डेफिनेटली बेस्ट देगा। ठीक है। अगर वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो ओवरऑल किसकी ग्रोथ होने वाली, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होने वाली है, उसके गोल अचीव होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का और क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो इसमें हम क्या करते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं है कि हाँ भाई राइट यूज़ हो जाए राइट टाइम पे राइट वे में। इसमें क्या होता है, आप ये भी देखते हो स्किल्स गैप कितना है, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग स्किल्स आनी चाहिए। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को अपडेट रहना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखेगा कि भाई कितना स्किल्स गैप आ रहा है, कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाएंगे। तो ये भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है हेल्दी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, और ये भी इंश्योर करते हैं कि भाई जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है वो भी हेल्दी रहे, वर्क प्लेस रिलेशनशिप मेंटेन रहे गुड वे में। ठीक है। तो होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एचआरएम क्या होते हैं, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शंस करता है। तो सबसे पहले देखो वो रिक्रूटमेंट करता है और सिलेक्शन करता है ना। सबसे पहले तो वो रिक्रूट करेगा, अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स को। ठीक है, कि अप्लाई करो, ये जॉब पोस्टिंग निकली हुई है, ये स्किल्स हैं, तो अगर आप रिक्वायर्ड स्किल्स आपके पास हैं तो आप अप्लाई करो। तो ये रिक्रूटमेंट का एक फंक्शन होता है। देन उसके बाद सिलेक्शन, की उनमें से बेस्ट को चूज़ करना जो कि अकॉर्डिंग टू जो जॉब रोल है उसमें फिट बैठ रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट फंक्शन है उनका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। अभी मैंने बताया स्किल्स को पहले फाइंड आउट करना, फिर उस अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना, ट्रेनिंग देना, फिर देखना कि हाँ भाई ट्रेनिंग देने का क्या रिजल्ट आया, एफिशिएंसी देखना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। ठीक है। तो बेसिकली आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जितनी ये जो बुक है ना आपकी, उसमें जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो सारे क्या फंक्शंस में ही आ जाते हैं मोर और लेस। ठीक है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी इनका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपनसेशन मैनेजमेंट। इसमें ये देखना कि भाई क्या सैलरी होने वाली है, कितना बोनस देना है, कितने एक्स्ट्रा जो आपके फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं उनमें क्या क्या देना है। ठीक है। ये सारी चीज़ें भी यही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल, की भाई टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस अप्रेजल करते रहो, उनको उनके स्ट्रेंथ एरियाज, अपॉर्चुनिटी वाले एरियाज एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताओ। ठीक है। फिर है लीगल कंप्लायंस, इन्हें ये भी इंश्योर करना होता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब जो आपका ये इन्हें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई सारे लेबर लॉज को आप फॉलो कर रहे हो, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो। ठीक है। एम्प्लॉयर रिलेशन ये मेंटेन करते हैं, अगर कोई भी मान लो डिस्प्यूट हो रहा है उसको क्या है सॉल्व करेंगे इमीडिएटली, सो दैट वो आगे जाके और बड़ा ना बने। ठीक है। तो ये क्या था आपका फंक्शंस में आ गया। अब स्कोप है, स्कोप में भी क्या है, ये देखो प्लानिंग करेंगे, एचआर प्लानिंग। अब आपका चैप्टर है ये, है ना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो वो भी इसी में ही आ जाएगा कि क्या क्या दायरा क्या है। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बेसिकली क्या क्या आता है, तो भाई क्या आता है, एचआर प्लानिंग, है ना, प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट करियर डेवलपमेंट, मान लो एक एम्प्लॉय है, ये उनकी हेल्प करते हैं कि आप कैसे प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हो। ठीक है। फिर जॉब डिज़ाइन एंड एनालिसिस आ जाता है इसमें, रोल मतलब डिफाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना। नेक्स्ट आ गया परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट करना, ट्रैक करना, इंप्रूव करना एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को प्रॉपरली। एंड नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, ये इंश्योर करना कि सेफ्टी बनी रहे वर्क प्लेस में और हेल्थ एंड वेलबींग क्या बना रहे एम्प्लॉयज़ का। ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि HRM इज ऑल अबाउट राइट पर्सन्स एट द राइट जॉब विद द राइट मोटिवेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, ये जो प्रोसेस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये पिछली बार 2024 में आई गेस ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। और ये हमने उस टाइम किया था, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का हमने जो भी क्वेश्चन आंसर्स उस टाइम पे किए थे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेपरेट वीडियो में किए थे हमने। तो मतलब कि सारे जो क्वेश्चंस थे जो आपके आए थे वो उन्हीं में से थे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये भी अच्छे से करके जाना है, और वो भी वीडियोस आप देख सकते हो अगर और डिटेल में आपको देखना है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की अगर हम प्रोसेस देखें तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है ये मेक श्योर करना कि जो राइट नंबर ऑफ पीपल हैं वो राइट स्किल के साथ अवेलेबल हो जाए हमारे पास राइट टाइम में। ठीक है। तो इसको अब इसकी प्रोसेस, भाई प्रोसेस भी तो होती होगी ना, स्टेप्स होते होंगे कि कैसे आप प्लानिंग कर रहे हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोसेस को। तो प्रोसेस का डायग्राम आपको पता है कैसा बनता है ना, एरो वाला। तो वो क्या है, आप प्रोसेस का पहले डायग्राम बनाओगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करोगे, सो दैट आपको और अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो सबसे पहला देखो एनालाइज करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तभी तो प्लानिंग करोगे ना जब आपको ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है। तो कोई भी चीज़ के लिए क्या है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, HR टीम होती है वो अंडरस्टैंड करती है कि यार कंपनी के गोल्स क्या हैं। ठीक है। क्या कंपनी को आगे जाके एक्सपेंशन करनी है, क्या कोई नया प्रोजेक्ट में उसको नया प्रोजेक्ट खोलना है, क्या मतलब क्या है उनका आगे, ये कह लो कि
गोल क्या है उनका, पहले ये अगर जाना जाएगा, क्योंकि इससे ना हेल्प हो जाती है ये देखने के लिए कि कितने लोग किस टाइप के किस स्किल के क्या एम्प्लॉय नीडेड है। फिर आता है डिमांड फॉरकास्टिंग। फिर हम ये देखेंगे कि अगर ये गोल है तो इसके लिए कितने लोग चाहिए होंगे आगे जाके कंपनी को, ठीक है। तो इसमें अब हम एस्टिमेट करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ क्या रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, फ्यूचर में एक कंपनी को उसके गोल के अकॉर्डिंग। जैसे कि हाउ मेनी मैनेजर्स, क्लर्क्स, सेल्स पर्सन क्या है नीडेड होंगे। नेक्स्ट फिर सप्लाई फॉरकास्टिंग। फिर ये देखते हैं कि ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ कितने हैं हमारी कंपनी के पास, ठीक है। तो चेक करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ कितनी है, चाहे वो इनसाइड में देखेंगे या फिर क्या है आउटसाइड में, कि कितने हमें न्यू हायर करने पड़ सकते हैं। हम इसमें करंट एम्प्लॉय स्किल्स भी देखेंगे, एक्सपीरियंस देखेंगे कि भाई कितने लोगों को हम और ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू क्या है ट्रेनिंग देके उस रोल के लिए मतलब बना सकते हैं, ठीक है, उस रोल के लिए वो कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तो ये सारा हम क्या है इसमें देखते हैं। फिर अब हमें पता लग जाएगा यार इतनी डिमांड है और इतनी हमारे पास सप्लाई है, तो फिर जो गैप आता है ना, तो वो क्या है हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो कंपेयर करते हैं डिमांड और सप्लाई को। अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली मान लो कि अब आगे जाके आपको और ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो भाई फिर यहाँ पे आप न्यू रिक्रूटमेंट करोगे, है ना। अगर मान लो सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो यहाँ पे हो सकता है आप ट्रांसफ़र करवाओ, ठीक है, या फिर ट्रेनिंग करवाओ उनकी, ठीक है। तो ये सब होता है। उसके बाद आ गया एक्शन प्लान। अब क्रिएट करते हो एक प्लान कि कैसे हायर करना है, ठीक है, अगर किसी को ट्रेनिंग देनी है तो कैसे देनी है, प्रमोशन करना है तो कैसे करना है, कितनों को करना है, किस बेसिस पे करना है, ठीक है। और अगर रिट्रेंच करना है मतलब कि ले ऑफ करना है अगर एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, रिट्रेंचमेंट करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है, इसमें आप ये देखते हो। उसके बाद फिर आप इसमें रिक्रूटमेंट एड्स को चलवाते हो, इंटरव्यूज़ लेते हो, स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम बनाते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हो। ये सब क्या है इसमें करा जाता है एक्शन, ठीक है, एक्शन प्लान है ये। नेक्स्ट आ गया आपका मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। आप इसमें ना चेक भी करते रहते हो कि क्या जो हमने एचआर प्लान बनाया था वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। कोई डेविएशन है तो तुरंत इमीडिएट एक्शंस लिए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गया तो in short we can say that HRP ensures the companies never faces a shortage or excess of staff, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब डिजाइन, एक्सप्लेन टेक्निक्स ऑफ जॉब डिजाइन इन डिटेल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बार बार 5 और 15 मार्क्स में आता ही है, ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जॉब डिज़ाइन के। तो मेन जो एम है ना जॉब डिज़ाइन का वो यही होता है कि इज़ टू मेक वर्क एफिशिएंट, कि काम को एफिशिएंट बनाओ, इंटरेस्टिंग बनाना है और मोटिवेटिंग बनाना है एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जॉब को डिज़ाइन करते हो। तो इसमें क्या है इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है पहले हम ये पढ़ लेते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव्स पूछे ना आपसे तो क्वेश्चन आपको ना अच्छे से पढ़ना है कि स्टेप्स पूछे हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, एडवांटेजेस पूछे हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंगली आपको अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन भी। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है जॉब डिज़ाइन करने का, कि सबसे पहले एफिशिएंसी बढ़ाओ। कह रहे डिज़ाइन करो ऐसा वर्क, ठीक है, जो सेव करे टाइम और एफर्ट्स को और बेस्ट प्रोडक्ट निकाल के दे, प्रोडक्टिविटी निकाल के दे। नेक्स्ट है इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। मेक श्योर करना है कि जो एम्प्लॉय है वो इन्जॉय करे अपने वर्क को, काम करते समय क्या है वो इन्जॉय करे। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ही प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेस हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, ये सब नहीं। नेक्स्ट है यूज एम्प्लॉय स्किल्स प्रॉपरली। कह रहे असाइन करो वर्क उनकी स्किल्स के बेसिस पे उनको। नेक्स्ट है रिड्यूस बॉर्डम। कह रहे कि अवेलेबल रेपिटेटिव, जो अवॉइड करो रेपिटेटिव टास्क होता है ना, जो उससे ये हो जाता है बोर कि यार हाँ रोज वही करना है, ठीक है। तो ये क्या है इसको अवॉइड करना चाहिए। कुछ ना कुछ क्या है नया नया ऐड करते रहो या वैरायटी ऑफ टास्क ऐड करते रहो। नेक्स्ट है मोटिवेट एम्प्लॉय। मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग टास्क दो सो दैट उसको भी सीखने का मौका मिले और क्या है वो मोटिवेट करे उसको, ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग लगे उसको। फिर है मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। और क्या है वर्कलोड मैनेजमेंट भी करनी है, इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड दे दिया गया है, इस तरीके से जॉब डिज़ाइन कर दी गई है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टेक्निक्स पूछी थी आपसे जॉब डिज़ाइन की, ये 5 मार्क्स में भी आपको आता है अलग से, ठीक है। तो ये अच्छे से यहाँ पे करना है आपको। अब देखो क्या क्या टेक्निक्स है जॉब डिज़ाइन करने की। तो सबसे पहला है जॉब रोटेशन। कह रहे हैं एम्प्लॉय को शिफ्ट करो वन टास्क से या फिर डिपार्टमेंट से अनदर में। इससे होगा क्या कि जो रेपिटेटिव वर्क है वो नहीं करेगा, वो एम्प्लॉय को नई नई चीज़ें क्या है सीखने को मिलने वाली हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो। फिर जॉब इनलार्जमेंट, इसमें ना आप सिमिलर लेवल पे ज़्यादा क्या कर लेते हो, मतलब कि ऐड मोर सिमिलर लेवल टास्क, मतलब कि आप सिमिलर लेवल पे ही है, एम्प्लॉय वही काम कर रहा है, बस उसमें आपने टास्क ज़्यादा ऐड कर दिए। इससे उसको वैरायटी मिल गई काम करने की, और जो वो रेपिटेटिव नेचर का काम था उससे उसको क्या है मतलब कहीं ये नहीं है कि भाई चलो यही वाला काम करना है, उसको नई नई चीज़ें क्या है मिल गई हैं। फिर है जॉब एनरिचमेंट। इसमें क्या है एम्प्लॉय को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो और अथॉरिटी भी दे देते हो आप, ठीक है। अब इससे क्या होता है एम्प्लॉय को फील होता है मोटिवेटेड, ठीक है, और जॉब सेटिस्फेक्शन भी होती है।
फिर है जॉब सिंप्लीफिकेशन, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी क्या है टास्क होता है उसको क्या है सिंपल और ईजी वे में क्या है डिवाइड कर देते हैं। इससे तो इन शॉर्ट हम देख लेते हैं, जॉब डिज़ाइन का मतलब राइट वर्क राइट मेथड होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय हैप्पी रहेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कंपनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है आया था जो, व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट। तो इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर हमने ऑलरेडी बनाया है। ये क्वेश्चन क्योंकि नया है तो आने के चांसेस भी ज़्यादा है कि रीसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है रिक्रूटमेंट में, ठीक है। तो देखो रीसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है रिक्रूटमेंट में, मतलब कि देखो मॉडर्न रिक्रूटमेंट टेक्निक्स आ चुकी हैं। मॉडर्न रिक्रूटमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग एड्स, ऐसा नहीं है कि भाई अब एड्स दे दो, ठीक है, कि न्यूज़पेपर में। अब क्या हो चुका है कि बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है स्मार्ट तरीके से और मोर कैंडिडेट फोकस्ड होता है ये, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से लेटेस्ट ट्रेंड है। सबसे पहला है सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं इसमें हम। कंपनीज क्या करती है, प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पे क्या है एड्स देती हैं। यहाँ पे क्या है प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भाई कंपनी में ये जो वैकेंसी है खाली है, ये डिटेल्स हैं इसमें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, इतना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास है तो अप्लाई करो, नंबर वगैरह दिया होता है। तो इसमें क्या है कि अब सोशल मीडिया का क्या है यूज़ किया जाता है फाइंड करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए टैलेंट को, ठीक है। इससे क्या है फास्टर तरीके से आपकी ऐड लोगों तक पहुंचेगी और आप रीच कर सकते हो वाइड ऑडियंस तक, ठीक है, वाइडर ऑडियंस तक। नेक्स्ट है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल्स। अब क्या है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल्स है जैसे इंडीड हो गया, नौकरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इससे हेल्प मिलती है कंपनी को कि वो क्या है पोस्ट कर सकती है जॉब को, ठीक है, एंड स्क्रीन कर सकती है रिज्यूम्स को। ये टाइम और एफर्ट्स क्या है बचाता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का यूज़ किया जाता है रिज्यूम को स्क्रीन करने में। चैट बॉट्स होते हैं वहाँ पे, इंटरव्यू आप क्या है वहाँ पे थोड़ा बहुत ले सकते हो, ठीक है, एंड इवन प्रिडिक्ट कर सकते हो कैंडिडेट की सक्सेस को भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हेल्प करता है आपकी चूज़ करने में बेस्ट फिट फास्टर, ठीक है। नेक्स्ट है रिमोट हायरिंग। अब क्या होता है, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी ले सकते हो आप, रिमोट जगह से भी आप क्या है वर्क करवा सकते हो, दूर से इंटरव्यू भी ले सकते हो और क्या है हायर भी कर सकते हो। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। कंपनी क्या है आज की डेट में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करती है सो दैट क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है अट्रैक्ट हो उस कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फोकस किया जाता है कि हम हायर करें पीपल को डिफरेंट बैकग्राउंड से, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ रेफरल। इसमें क्या है करंट एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है, ठीक है, कि भाई आपके अगर नोन में कोई है ऐसे ऐसे स्किल्स चाहिए, ये जॉब पोस्टिंग निकली हुई है, तो उनसे भी क्या है रेफरल मांगा जाता है। फिर इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो रिक्रूटमेंट अगर आज की डेट में बात करें तो स्मार्ट तरीके से होती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके होती है, सोशल मीडिया भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिस्क्राइब इट्स स्कोप्स एंड वेरियस फंक्शंस ऑफ एचआरएम। अब देखो ये एचआरएम का मीनिंग हो गया, ये 5 मार्क्स में भी आता है। फिर स्कोप हो गया, अभी हमने पढ़ा है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर फंक्शंस है वो भी अभी हमने कर लिए हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको मतलब कि इस वाले चैप्टर से आना ही आना है। 5 मार्क्स के करके चले जाओ। अगर आपने 5 मार्क्स की वीडियो देखी है ना, वहाँ हमने 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग किया है। उन्हीं को क्या है 3 या 4 टॉपिक आपसे एक पूछ लिए जाते हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेज करना पीपल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसका मतलब कि इसमें आप हायरिंग करते हो, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में ध्यान देते हो एम्प्लॉयज़ के, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में क्या करता है हेल्प करता है। अब स्कोप पढ़ा था हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ आ जाती है जो इंश्योर करती है कि हाँ जो वर्कफोर्स है वो इफेक्टिव तरीके से एफिशिएंट तरीके से काम कर रही है। अब क्या क्या आता है इसके स्कोप में, वही रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, है ना, और परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट करना, एम्प्लॉयज़ रिलेशन मेंटेन करके रखना, कंपनसेशन हैं, वर्कफोर्स प्लानिंग करना, हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करना, ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़े, फंक्शंस भी हमने पढ़ लिए हैं। स्टाफिंग आ जाता है इसमें, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाते हो आप, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो, कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट देखते हो, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर प्रोग्राम देखते हो, एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे रखना है, रिटेन कैसे रखना है अपनी कंपनी में, इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे मेंटेन करके रखने हैं। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी किया है, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया एंड पॉइंट्स को देख लिया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। तो अभी हमने देखो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग देखा, अब इसके बोले बेनिफिट्स बता दो, लिमिटेशंस बता दो एंड स्टेप्स बता दो। तो अभी मैंने बताया आपको प्रोसेस आ गई, बट यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक मैन पावर प्लानिंग मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब बताओगे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप इंश्योर करते हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ राइट स्किल के साथ राइट टाइम पे मिल जाए। इसमें आप ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को मैच करना चाहते हो, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं एचआर प्लानिंग के, भाई हेल्प हो जाती है रिक्रूटमेंट में, पहले से ही आप प्रेडिक्ट करके क्या उस अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि शॉर्टेज या एक्सेस हो रहा है, ठीक है, राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपके पास होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि आप क्या है इसमें
पता होता है कि किस जॉब रोल के लिए कौन सा पर्सन आपको रिक्वायर्ड है। करियर डेवलपमेंट भी करते हो आप, इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देते हो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को। कॉस्ट एफिशिएंसी भी होती है क्योंकि प्लान्ड वे से आप काम कर रहे हो। अब लिमिटेशन की बात करें तो भाई अनसर्टेनिटी है, भाई वही प्रिडिक्शन कर रहे हो, एग्जैक्ट कैसे करोगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी अनसर्टेन होते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। फिर टाइम कंज्यूमिंग होता है डेफिनेटली, ठीक है। रेजिस्टेंस टू चेंज, मान लो एम्प्लॉयज़ ने या मैनेजमेंट ने वही रेजिस्ट कर रहे हैं कि हमें क्या है ये चेंजेस नहीं एक्सेप्ट करने हैं। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं कुछ जो अफेक्ट कर सकते हैं आपके प्लानिंग को। ओवरलुक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, तो यहाँ पे एचआर प्लानिंग समटाइम्स फोकस करती है बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स में, हो सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स यहाँ इग्नोर हो जाए। फिर आता है यहाँ पे कि क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हो मैन पावर प्लानिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तो देखो, सबसे पहले वही करंट वर्कफोर्स देखो, क्लियर ऑब्जेक्टिव आपके पास आपको पता होना चाहिए। फॉरकास्ट करो फ्यूचर नीड्स क्या है आपकी। फिर ऑफर करो ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी। टेक्नोलॉजी यूज़ करो, इंप्लीमेंट कर सकते हो आप एचआर सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है, ट्रैक करने के लिए परफॉर्मेंस वगैरह, तो और अच्छे तरीके से काम हो सकता है ये सारा। रेगुलर रिव्यू करते रहो, कॉन्टिन्यूसली इवैल्यूएट करो प्लान की इफेक्टिवनेस को, ठीक है, एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करते रहो। एंड इन्वॉल्व करो हर किसी को, मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को प्लानिंग के दौरान, सो दैट इंश्योर रहे कि हाँ भाई सबको पता है कि क्या कैसे चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये क्वेश्चन ना आपको बहुत बार आया है। तो आपको ऐसे पूछ लिया जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, और आपको पॉइंटर्स दे दिए जाते हैं, और आपको बेसिकली ये 5 मार्क्स के हैं, इकट्ठे करके आपको 15 मार्क्स में क्वेश्चन ये दे दिया है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनलार्जमेंट और डी जॉबिंग क्या होता है ये हमने डिटेल में इसी चैनल पे 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। तो आप उन्हें भी देख सकते हो क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने वैसे भी और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हैं, तो अगर किसी को वो भी करने हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है शॉर्ट नोट लिखना है आपको जॉब स्पेसिफिकेशन पे, जॉब एनलार्जमेंट में और डी जॉबिंग में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉब स्पेसिफिकेशन देखते हैं हम। देखो, जॉब स्पेसिफिकेशन रेफर्स टू डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। देखो, स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है, बेसिकली आप डिटेल में ना डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, डिटेल में लिख रहे हो कि भाई इस जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या स्किल्स होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपको इस जॉब के लिए क्या है अप्लाई करना है तो। ये आपको बताता है कि क्या क्राइटेरिया नीडेड है अगर आपको क्या है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो। इससे हेल्प हो जाती है रिक्रूटमेंट में, क्योंकि हम क्या पहले से ही क्लियर एक्सपेक्टेशंस बता रहे हैं सामने वाला, एक्सपीरियंस कितना चाहिए रेलेवेंट फील्ड का, स्किल्स कौन कौन से इसमें रिक्वायर्ड है, तो ये सारी चीज़ें क्या इसमें आती हैं। नेक्स्ट है आपका जॉब इनलार्जमेंट। अब जॉब इनलार्जमेंट क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आप इंक्रीज करते हो स्कोप ऑफ द जॉब, ठीक है, जॉब का स्कोप बढ़ाते हो आप, कैसे, उसमें ऐड करते रहते हो ज़्यादा टास्क सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इसमें क्या होता है, इसका ये मकसद होता है कि हमें ना जो वर्क है उसको इंटरेस्टिंग बनाना है ना, उसमें वेराइटीज़ को ऐड करना है, सो दैट जो मोनोटोनी है, रेपिटेटिव वर्क वाला जो है, या फिर जो बोर हो जाता है पर्सन, वो क्या है हट सके। वेराइटी को क्या करना है, बेसिकली ऐड करना होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है, इसमें की पॉइंट्स अगर हम देखें तो सबसे पहला है इसमें ज़्यादा टास्क डाला जाता है। नेक्स्ट है इससे जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है क्योंकि इंगेजिंग होता है ये। नेक्स्ट है डज नॉट चेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेम रहेगी, ठीक है, बस आपको क्या है टास्क ज़्यादा दिया जा रहा है। फिर आपका नेक्स्ट पूछा गया था डी जॉबिंग क्या होती है। तो डी जॉबिंग का मतलब होता है बेसिकली ये एक प्रोसेस होती है जिसमें आप रिमूव कर रहे हो या फिर रीडिफाइन कर रहे हो जॉब रोल को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंस्टेड ऑफ हैविंग रिजिड जॉब डिस्क्रिप्शन, इसमें ये नहीं है कि आप बहुत ही रिजिड जॉब डिस्क्रिप्शन बना के बैठे हो, इसमें क्या है आपका फोकस शिफ्ट होता है कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल रोल्स बनाए जाए जहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो परफॉर्म करे टास्क जो उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग बेस्ट फिट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अगर की पॉइंट्स देखें हम तो सबसे पहला है लेस स्ट्रक्चर्ड रोल। देखो, इसमें ना ऐसा कोई रिजिड नहीं होता है कि आपको ये काम करना है तो यही करना है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एम्प्लॉय ना अपने टास्क को कर सकता है जो उसे अच्छा लगता है, जो उसको लगता है कि हाँ यार ये मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में है, या मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ। नेक्स्ट है इसमें फोकस रहता है आउटकम में, कि भाई इसमें हम ये देखते हैं कि क्या आप अचीव कर पा रहे हो रिजल्ट को, ना कि स्टिक करना कि एक ही ये बोला गया है आपके 4 काम है इस जॉब में तो आपको 4 ही करने, नहीं, अगर आपको और भी आते हैं, आपको और ज़्यादा बेटर आते हैं तो आप करो, आउटपुट देखा जाएगा आपका। नेक्स्ट है प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी, ये इंकरेज करता है एम्प्लॉय को कि वो अडेप्ट करे, ठीक है, एंड टेक करे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक एक टेक कंपनी है तो वो ऐसे नहीं बोल रही है कि भाई इस रोल का बंदा यही करेगा, वो अपने एम्प्लॉय को कह रही है कि भाई आपकी मर्जी है, आप कोडिंग करो, टेस्टिंग करो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करो, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है वो आप कर सकते हो। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट में, और किसके, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसको एक्सप्लेन करो एंड आपको एमर्जिंग इश्यूज बताने जो एचआरएम में
आ रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। तो देखो रोल है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, पहले वो डिस्कस करते हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप मैनेज कर रहे हो पीपल को वर्क प्लेस के अंदर। इससे ये इंश्योर रहता है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास राइट एम्प्लॉय हो जो हेल्प करे उनको परफॉर्म करने में उनका बेस्ट। तो इंपॉर्टेंस क्या है एचआरएम की, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सारे पॉइंटर्स हमने पढ़ लिए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की इस तरीके से ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इमर्जिंग इश्यूज कौन से हैं एचआरएम में। तो देखो टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, जैसे जैसे क्या नए नए टूल्स टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको अडेप्ट करना, उसके अकॉर्डिंग क्या है चीज़ों को करना, तो ये क्या है एक इमर्जिंग इशू है। नेक्स्ट है रिमोट वर्क, आज के डेट में क्या है काम वर्क फ्रॉम होम भी होता है कुछ लोगों का, ठीक है। तो ये भी क्या है एक ऐसी चीज़ है कि भाई आपको क्या है बैलेंस बना के चलना है कि वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो कंपनी को ये भी देखना होता है। फिर है एम्प्लॉय वेलनेस, फोकस करना है कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे, ज़्यादा वर्क स्ट्रेस ना हो, वर्कलोड ना हो। फिर है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन भी आपको देखना होता है, और स्किल गैप भी देखना होता है कि क्या कोई टेक्नोलॉजी के चेंज आने से कोई स्किल गैप है तो उसको हम कैसे मीट करें, ठीक है। तो कंक्लूजन अगर हम देखें तो एचआरएम क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। ये क्या है ये इंश्योर करता है कि आप स्मूथली वर्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिलेक्शन प्रोसेस, डिस्कस वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। तो देखो एक तो सिलेक्शन की प्रोसेस और एक रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, दोनों में से आपको कोई भी आ सकती है या इनका डिफरेंस आ सकता है। तो दोनों की अगर प्रोसेस डिटेल में करनी है तो हमने ऑलरेडी इसको कवर किया है, आप उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्शन की प्रोसेस पूछी है तो हम यहाँ पे सिलेक्शन की प्रोसेस को ही डिस्कस करते हैं। तो देखो सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, द सिलेक्शन प्रोसेस इज अ मेथड ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट्स। देखो बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया होता है उस जॉब पोस्टिंग के लिए, पर उसमें से सेलेक्ट करना मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट उस जॉब के लिए, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं, जो कि एक नेगेटिव प्रोसेस कहलाई जाती है। बिकॉज इसमें से कुछ ही लोगों को आप सेलेक्ट करते हो और बाकी सारे रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि भाई आप हायर कर सकते हो राइट पर्सन को राइट जॉब पे, ओके। सो अगर हम बात करें इसकी स्टेप्स, तो देखो स्टेप्स में आपकी बुक में कहीं और से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या इन जनरल अगर हम देखें तो जॉब एप्लीकेशंस पहले क्या है रिसीव होती हैं जॉब एप्लीकेशंस, कैंडिडेट ना सबमिट करते हैं अपने रिज्यूम को या फिर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। अब उनमें से हम ना स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, लाइक एचआर ना फिल्टर करते हैं कि भाई कुछ जो जॉब के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, क्वालिटी है, अगर किसी के पास मान लो बोला गया है कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो जिन जिन रिज्यूमे में इतने साल का एक्सपीरियंस होगा उनको क्या है सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये होता है फिल्टरिंग करना, ठीक है, कि भाई जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हमें चाहिए इस पोस्ट के लिए वो कौन से हैं इसमें से, पहले उसको देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक है, अगर आपने ढूंढ लिया तो रिटन टेस्ट अगर नीडेड है तो ये भी करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है, सो दैट हम नॉलेज और स्किल्स को क्या है देख सके। नेक्स्ट है इंटरव्यू, फिर कैंडिडेट को बोला जाता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, जहाँ पे उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवैल्यूएट किया जाता है कि भाई बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, कॉन्फिडेंस कैसा है, सूटेबिलिटी कैसी है। फिर है रेफरेंस चेक, फिर एचआर कांटेक्ट करता है कैंडिडेट के प्रीवियस एम्प्लॉयर को या फिर जिसका उसने रेफरेंस दिया हुआ है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है इंश्योर करने के लिए कि कैंडिडेट फिट है जॉब के लिए। नेक्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट लेटर, तो एक फॉर्मल लेटर होता है जो क्या है कैंडिडेट को दिया जाता है उसको कि भाई हाँ कंफर्म करने के लिए कि आप क्या इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। तो कंक्लूजन देख ले तो सिलेक्शन प्रोसेस ये इंश्योर करती है कि कंपनी हायर करे टैलेंटेड और कैपेबल एम्प्लॉयज़ को जो कि कंट्रीब्यूट कर सके उनके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग। तो इंडक्शन क्या होता है, ये 5 मार्क्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने उस वीडियो में कवर अप किया है। देखो इंडक्शन का मतलब ना बेसिकली पहले तो एक प्रोसेस होती है। अच्छा, किस चीज़ की प्रोसेस, इसमें ना आप वेलकम करते हो और इंट्रोड्यूस करते हो एम्प्लॉय को, नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये हेल्प करता है एम्प्लॉय की कि वो अंडरस्टैंड कर सके जॉब क्या है, कंपनी का कल्चर कैसा है, रूल्स पॉलिसीज़ कैसी हैं, किन के साथ उसको काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये सब क्या है उसको बताया जाता है, फैमिलियर करवाया जाता है वर्क कल्चर से। इससे क्या है एम्प्लॉय फील करता है कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट फर्स्ट डे में। एलिमेंट्स की बात करें, अगर एलिमेंट्स पूछे थे यहाँ पे, तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शंस टू कंपनी। भाई देखो पहले तो बताया जाता है कि कंपनी की ये हिस्ट्री है, ये मिशन है, ये विजन है, ये वैल्यूज़ है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, ये बताया जाता है। फिर है एक्सप्लेनिंग कंपनीज पॉलिसीज़, भाई कितने घंटे काम करना है, अगर लीव है तो लीव का क्या सिस्टम है, पेड लीव कितनी है, ये सब बताया जाता है। अगर कोई ड्रेस कोड है लगा वहाँ तो ड्रेस कोड बताया जाता है। फिर इंट्रोडक्शंस टू डिपार्टमेंट एंड टीम, फिर न्यू एम्प्लॉय को जहाँ उसने काम करना है जिस डिपार्टमेंट में, जिस मैनेजर के साथ, जिस कलीग के साथ, उनसे मिलाया जाता है। फिर है जॉब रोल एक्सप्लेनेशन, फिर बताया जाता है कि आपका ये वर्क है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
इतनी अथॉरिटी है, ये परफॉर्मेंस हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर टूर ऑफ वर्क प्लेस, फिर उसको क्या है पूरे इंपॉर्टेंट एरियाज को दिखाया जाता है, वर्क स्टेशंस को दिखाया जाता है, अगर कोई रेस्ट रूम है तो वो दिखाया जाता है, कैफेटेरिया दिखाया जाता है, तो सारा क्या है एरिया एक बार फेमिलियर करवा दिया जाता है। फिर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सेफ्टी रूल क्या है वहाँ के, इमरजेंसी एग्जिट क्या है, फर्स्ट एड कहाँ है, ये सब भी उसे बताया जाता है। तो कंक्लूजन देखें तो इंडक्शन ट्रेनिंग हेल्प करता है एक न्यू एम्प्लॉय की कि वो सेटल हो सकता है इजीली स्मूथली, ठीक है, एक नई कंपनी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट नोट ऑन जॉब क्लासिफिकेशन, जॉब रोटेशन एंड जॉब डिजाइन। तो देखो ये 5 मार्क्स वाले टॉपिक है, मैंने कहा आपको ये इकट्ठे आपसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो देखते हैं इनको भी। सबसे पहले जॉब क्लासिफिकेशन बोला है, तो जॉब क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुपिंग जॉब्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लेवल ऑफ वर्क। ईच जॉब इज असाइंड टू अ क्लास और ग्रेड लाइक ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो इसमें क्या करते हैं ना, बेसिकली जॉब की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, डिटेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लासीफाई कर देते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटीज़ है इसमें, ये लेवल ऑफ वर्क है इसमें, ठीक है। पर्पस क्या होता है कि भाई इस बेसिस पे क्या है उन्हें पे किया जाए, इस बेसिस पे प्रमोशन की जाए, बेटर ऑर्गेनाइजेशन बने, ठीक है। फिर जॉब रोटेशन क्या होता है, जॉब रोटेशन जब एम्प्लॉय को शिफ्ट किया जा रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कंपनी के अंदर रेगुलर बेसिस पे। बेनिफिट क्या होता है इसका, वही रेपिटेटिव नेचर ऑफ जो टास्क है वो हट जाता है, स्किल्स बढ़ती है, नया सीखने को मिलता है, ठीक है, मल्टीपल रोल्स के लिए तैयार होता है बंदा। फिर है जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्ट्रक्चरिंग एंड प्लानिंग करते हो जॉब के बारे में, सो दैट भाई वो इंटरेस्टिंग बन जाए, प्रोडक्टिव हो और सेटिस्फाइंग हो। इसके अंदर जॉब कंटेंट देखते हो आपकी व्हाट टू डू, ठीक है, कौन मतलब वर्क का मेथड देखते हो कि कैसे किया जाएगा इस जॉब को, वर्क रिलेशन देखते हो कि हाउ टू वर्क विद, किसके साथ किया जाएगा ये काम, अगर जो भी आपका जॉब रोल है वो किसके साथ आप करोगे, टीम वाले कौन होने वाले हैं आपके। फिर गोल यही होता है कि एम्प्लॉय की मोटिवेशन बढ़ानी है, परफॉर्मेंस बढ़ानी है। तो ये 3 कंसेप्ट हमने पढ़े। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एचआरएम ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन पूछे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है यहाँ पे, ये अगेन रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हो ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, ये भी हमने देख लिया। बेनिफिट्स लिमिटेशंस क्या होते हैं ये भी हमने देखे, देखो सेम एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। फिर आपका क्वेश्चन है जॉब डिज़ाइन क्या होता है। तो अभी हमने देखा जॉब डिज़ाइन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो वर्क, टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट जॉब को एफिशिएंट, इफेक्टिव, सेटिस्फाइंग, इंटरेक्टिंग, इंटरेस्टिंग बनाओ। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, डिटेलिंग बताते हो इसमें कि ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, अगर कोई इस पोजीशन पे आता है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या रोल है, क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। जॉब इनरिचमेंट क्या होता है, ये टेक्निक है जिसमें क्या हम जॉब को ज़्यादा रिवॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है, नई नई वेराइटीज़ को ऐड करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऐड करके अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जिससे एम्प्लॉय को क्या है बेसिकली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी वगैरह मिलती है। फिर आपसे ना ये क्वेश्चन पूछा है रिक्रूटमेंट और इसके सोर्सेज, तो ये क्वेश्चन करते हैं हम। देखो रिक्रूटमेंट ना एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप फाइंड करते हो, अट्रैक्ट करते हो, हायर करते हो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को जॉब पोजीशन के लिए। इसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो नए नए एम्प्लॉयज़ को, एडवर्टाइजमेंट देते हो जॉब के बारे में, स्क्रीन करते हो एप्लीकेशंस को, फिर आगे सिलेक्शन की प्रोसेस चलती है, ठीक है। इसका गोल यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हायर करें इंडिविजुअल्स को जो क्या है राइट स्किल के साथ फिट होता हो कंपनी के कल्चर में। अब सोर्सेज क्या है रिक्रूटमेंट के, कहाँ कहाँ से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। तो देखो एक होते हैं इंटरनल सोर्सेज, जैसे प्रमोशन कर दिया, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दी, या एम्प्लॉय से रेफ़र ले लिया कि भाई आप जानते हो ऐसी ऐसी स्किल्स के पर्सन हमें रिक्वायर्ड है, या री एम्प्लॉयमेंट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बेनिफिट क्या होते हैं, ईजी होता है, ये फास्ट होता है, ठीक है, और कॉस्टली भी नहीं पड़ता इतना, और ये है कि जो वो पर्सन है वो फैमिलियर भी होते ही हैं वर्क कल्चर के बारे में। फिर एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं, लाइक जॉब पोर्टल्स में, वेबसाइट्स में दे दिया इन्फॉर्मेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जॉब डिस्क्रिप्शन दे दी, एडवर्टाइजमेंट कर दी, रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी, कैंपस रिक्रूटमेंट कर ली, ठीक है, विजिट करा कॉलेजेस। तो नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ एचआरएम। तो ये पूछा आपसे इंपॉर्टेंस और फंक्शन, तो हमने पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंस यही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कि राइट पीपल को राइट जॉब के लिए हायर किया जाए, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करें, मोटिवेशन बढ़ाएं, ठीक है, वर्क कल्चर अच्छा मेंटेन करके रखें, लीगल कंप्लायंस फॉलो करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फंक्शन में आप प्लानिंग करते हो, इसमें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करते हो, ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी करते हो, और परफॉर्मेंस का अप्रेजल, कंपनसेशन मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज़ के रिलेशन मेंटेन करना, हेल्दी सेफ्टी की इंश्योरिटी देना, ठीक है, और मेंटेन करना एम्प्लॉय के रिकॉर्ड, ये सारे फंक्शंस में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया, नीड पूछ ली है, एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। तो देखो यहाँ पे ना आपसे एक तो नीड पूछी है और एक फैक्टर्स पूछे हैं, तो फैक्टर्स वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, तो फैक्टर्स वाला देखते हैं। अब सबसे पहले नीड देखते हैं हम।
तो नीड में क्या है, देखो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो हम कर रहे हैं इसकी क्या नीड है, क्यों करते हैं हम, भाई राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए ना आपको राइट टाइप पे, इसीलिए करते हो। फिर शॉर्टेज एंड सरप्लस ना हो जाए इसीलिए पहले प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर चलते हैं। फिर बिजनेस की ग्रोथ को सपोर्ट करता है ये, एम्प्लॉय की स्किल्स बढ़ाता है, क्योंकि इसमें हम ये भी देखते हैं ना ट्रेनिंग कितनी देनी है। सक्सेशन प्लानिंग में हेल्प करता है ये, एम्प्लॉय जिनके अंदर पोटेंशियल है कि उनको फ्यूचर रोल के लिए तैयार किया जा सके, वो भी इसमें होता है। फिर इसमें अगर प्लानिंग कर रहे हो अच्छे से तो हायरिंग कॉस्ट ऐसा इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी आपकी, ठीक है। अब ये देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। तो जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हो तो आप कौन कौन सी चीज़ों को देखोगे जो कि आपके इस प्लानिंग को अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले कंपनी का स्ट्रैटेजिक प्लान क्या है, देखो फ्यूचर गोल क्या है कंपनी का, एक्सपेंशन प्लान क्या है, क्योंकि वो अफेक्ट करता है कि कितने एम्प्लॉय चाहिए, किस स्किल्स के चाहिए, कब चाहिए। फिर है टेक्नोलॉजी चेंज, ऑटोमेशन, न्यू टूल्स आ रहे हैं तो वो रिड्यूस या फिर चेंज कर सकते हैं टाइप्स ऑफ वर्कर्स जो आपको रिक्वायर्ड है, तो आपको ये भी देखना है। लेबर मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है, अवेलेबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेट क्या चल रहा है, अगर हाई है तो फिर उस अकॉर्डिंगली देखा जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, उनके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी होती है। इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, मार्केट में क्या चल रहा है, ये देखना होता है। इंटरनल कंपनी के खुद जो चेंजेस हैं वो भी आपको देखने होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब एनालिसिस, एक्सप्लेन डिटेल प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। तो देखो जॉब एनालिसिस क्या होता है, इसमें आप जॉब रोल को क्लियरली डिफाइन करते हो, ठीक है। ये हेल्प करता है आपकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन में, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में, परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो सारे पॉइंट्स पहले तो इसमें आ जाते हैं। अब हम प्रोसेस देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप डिटरमाइन करते हो पर्पस, डिसाइड करते हो कि वाई, क्यों जॉब एनालिसिस कराई जा रही है, हायरिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, या परफॉर्मेंस के रिव्यू के लिए। फिर कलेक्ट किया जाता है जॉब इन्फॉर्मेशन को, गैदर किया जाता है सारा डाटा, टास्क, टूल्स कितने यूज़ होते हैं इसमें, वर्किंग कंडीशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। इसमें आप मेथड यूज़ कर सकते हो, लाइक ऑब्जर्वेशन से कर लिया, इंटरव्यू कर लिया एम्प्लॉय का, क्वेश्चनरी भेज दिए उन्हें, या वर्क डायरी मेंटेन कर ली। फिर रिव्यू की जाती है सारी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की है, चेक किया जाता है एक्यूरेसी या रेलेवेंसी कलेक्टेड डाटा की। फिर आप फाइनली ड्राफ्ट करते हो जॉब डिस्क्रिप्शन, डिटेल में राइट डाउन करते हो कि अगर कोई इस पोस्ट पे आएगा तो क्या ड्यूटीज़ करेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उसकी, क्या वर्किंग कंडीशन है। फिर प्रिपेयर करते हो जॉब स्पेसिफिकेशन, जिसमें आप बताते हो कि ये क्वालिफिकेशन का पर्सन, इतना एक्सपीरियंस का, इतने स्किल्स का बंदा हमें इस जॉब पे चाहिए। फिर अप्रूवल एंड यूज़, फाइनलाइज डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है, जिसे हम फिर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन में यूज़ करते हैं उस डॉक्यूमेंट को। फिर आपसे सिलेक्शन की प्रोसेस पूछी है यहाँ पे, तो अभी हम सिलेक्शन की प्रोसेस क्या करके आ चुके हैं कि पहले स्क्रीनिंग होती है, फिर रिसीव, लाइक आप एप्लीकेशन फॉर्म अगर रिसीव कर रहे हो तो अगर कोई रिटर्न टेस्ट रिक्वायर्ड है, इंटरव्यू करते हो, रेफरल चेक भी कर सकते हो, मेडिकल एग्जामिनेशन करते हो, फाइनल सिलेक्शन अपॉइंटमेंट, और उसके बाद क्या है, ज्वाइनिंग एंड ओरिएंटेशन होता है। इसमें क्या होता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है, वो ज्वाइन करता है कंपनी को, ठीक है। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें क्या है, उसको ऑर्गेनाइजेशन और उसके जॉब रोल के बारे में पता लगता है। फिर है आपका पर्पस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, कि जो सिलेक्शन की प्रोसेस है इसका क्या पर्पस है। देखो यही है कि भाई हम हायर करें बेस्ट कैंडिडेट को, ठीक है, एम्प्लॉय का टर्नओवर रिड्यूस हो, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन किया है तो वो आगे छोड़ के नहीं जाएगा आपकी कंपनी को, जॉब परफॉर्मेंस बढ़ती है और टाइम एंड कॉस्ट भी बढ़ती है अगर एक ही बार आपने अच्छे से किया है। फिर है वाई इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसेंशियल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपसे नीड पूछी है यहाँ पे, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से क्यों चाहिए, तो वही पॉइंटर्स हैं ये। फिर आपसे पूछा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या डिफरेंस है, ठीक है। पे आपसे डिफरेंस पूछा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, तो ये क्वेश्चन भी आपको आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, इसका मीनिंग है कि मैनेज करना ओवरऑल एम्प्लॉय को। एचआरडी का फोकस होता है कि भाई लर्निंग, ग्रोथ, इन चीज़ों में भी ये फोकस करता है। मेन फोकस हो गया एचआरएम में रिक्रूटमेंट, पेरोल, पॉलिसीज, इन सब में। एचआरडी का होता है मेन फोकस की ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, इन वाले पॉइंटर्स में ज़्यादा ध्यान होता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें तो एचआरएम कंपैरेटिवली एचआरडी से क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है, क्योंकि डे टू डे नीड्स में यहाँ पे देखा जाता है। एचआरडी लॉन्ग टर्म होती है, एम्प्लॉय की ग्रोथ पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। स्कोप की बात करें तो एचआरएम है ना, जो एचआरएम है वो क्या है, ब्रॉड है, इसके अंदर एचआरडी आता है, ठीक है, और एचआरडी पार्ट है एचआरएम का, ठीक है। फिर आपसे एचआरपी पूछा है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो ये हमने पढ़ लिया है, नीड हो गया इसका, स्टेप्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, तो ये भी हमने क्या है सारे डिस्कस कर लिए हैं। फिर आपको यही आया था जॉब क्लासिफिकेशन क्या होती है, तो ये भी पॉइंट हमने कर लिया है। फिर जॉब रोटेशन ये भी हमने कर लिया है, जॉब डिज़ाइन भी हमने कर लिया है। देन अगेन आपको सिलेक्शन की प्रोसेस आई है, सिलेक्शन की प्रोसेस हमने डिटेल में ऑलरेडी
कर ली है। ठीक है, तो ये है हमारे क्वेश्चन। यहाँ आपने देखे होंगे कि मोस्टली आपको क्वेश्चंस क्या है मल्टीपल टाइम आए हैं और इससे आपको ये ओवरव्यू लग गया होगा कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको करके ही जाने हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर आपको करने हैं तो वो भी इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप डिटेल में पूरी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हो। वहाँ पे हमने हर एक टॉपिक पे अलग अलग लेक्चर बनाया हुआ है। एंड ये सेक्शन बी के हमने 15 मार्क्स के क्वेश्चंस किए हैं एंड उसके बाद हम सेक्शन सी के भी लाएंगे बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सो दैट आपके आने वाले जो पेपर हैं उनके भी ऐसी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।